अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में कमेज़बान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान ने जनाब इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट ज़रूर जीता, लेकिन अब तीसरे टेस्ट की तैयारियां बड़े दिलचस्प अंदाज से जारी है। इस प्रोग्राम में उस हवाले से बात करेंगे कि क्या पिच को सुखाने के लिए हीटर्स और फिर बड़े बड़े फ़ैन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान का ओडीआई और टी20 स्क्वाड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इस वक्त एक मौमा बन गया है। अब मुझे खुद कुछ पीसीबी सोर्सेज से कंफर्मेशन हुई थी कि सैटरडे नहीं तो संडे टीम अनाउंस हो जाएगी, लेकिन लगता यह है कि जो सिलेक्शन कमेटी है वो कप्तान के हवाले से, फ़खर जमान के हवाले से कुछ उनके ज़हन में ज़रूर चल रहा है, जिसकी वजह से अब तक ये स्क्वाड ताख़ीर का शिकार है। इसके साथ साथ आपको पता है कि फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी बड़ी डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है। कुछ दिनों में आईसीसी की मीटिंग जारी है, मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ जा चुके हैं, और इसीलिए आज हमने प्रोग्राम में जो है दोनों रिपोर्टर्स को मदऊ किया ताकि ये जो खबरें अब तक नहीं पहुँची पाइपलाइन में, ज़रा इन खबरों तक पहुँचा जाए। और कराची में ऐसा मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहम्मद उस्मान, और लाहौर में ज्वाइन कर रहे गुलाम मुर्तज़ा। लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक पहले देखिए रीप्ले हेडलाइंस। तो जनाब रीप्ले हेडलाइंस आपने देखी और तमाम पाकिस्तान इंटरनेशनल न्यूज़ आपको पता चली, लेकिन पाकिस्तान को ओडीआई टी20 स्क्वाड अब तक क्यों अनाउंस नहीं हो सका। इसी तरह तीसरे टेस्ट के लिए भी क्या कोई सरप्राइज एंट्री हो सकती है, इस पर पहले हम चलते हैं गुलाम मुर्तज़ा के पास लाहौर में, क्योंकि लाहौर में जनाब पीसीबी का हेड क्वार्टर है। गुलाम मुर्तज़ा साहब, आप और मैं 3-4 दिन से राब्ते में हैं। मोहम्मद उस्मान हमारे साथ डेस्क पर होते हैं, हम बार बार ही आप उससे पूछते हैं, मैं आपसे पूछते हैं, ये मुझसे पूछते हैं भाई वनडे टी20 स्क्वाड कब अनाउंस होगा। आपको भी पता है कि सैटरडे या संडे पहले कहा जा रहा था, लेकिन बाद में मंडे तक आई। अब मुझे आपके एक्सप्रेशन से ऐसे लग रहा है जैसे मंडे भी टीम अनाउंस नहीं हो रही, क्योंकि आप बड़े रिलैक्स बैठे हुए हैं। क्या ऐसे ही आज भी टीम अनाउंस नहीं हो रही? बट ऑन अ सीरियस नोट गुलाम मुर्तज़ा, क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से स्क्वाड की अनाउंसमेंट थोड़ी ताख़ीर का शिकार हो गई है? सबसे पहले तो कप्तान की अनाउंसमेंट होनी है, तो कप्तान के ऊपर कंसेंसस हो चुके हैं। सिलेक्शन कमेटी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, तो उनको इख्तियार दिया था चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की जानिब से कि आप कप्तान की किस लड़के को कप्तान बनाया जाए। तो सिलेक्शन कमेटी ने मोहम्मद रिजवान का नाम फाइनल किया है। अब उसकी मंजूरी जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देनी है, वो जैसे वहाँ से आईसीसी की मीटिंग से वापस आ जाएंगे तो कप्तान की अनाउंसमेंट की जाएगी, साथ ही टीम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ ओहदेदारों के से मेरी बात हुई तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि तीसरे टेस्ट से पहले पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो स्क्वाड है उसकी अनाउंसमेंट कर देगा, टी20 और वनडे दोनों की। तो इसलिए जो थोड़ा ताखीर का शिकार हुए, कुछ फ़खर जमान के भी आपको पता है कि उन्होंने एक ट्वीट की थी, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से उन्हें शोकॉज नोटिस दिया गया। अब उनका भी एक शमूलियत आया कि उन्हें शामिल किया जाएगा या नहीं शामिल किया जाएगा, इसके ऊपर भी अभी तक जो फैसला हुआ नहीं है। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि 1-2 दिन में पाकिस्तान अपना टी20 और वनडे स्क्वाड अनाउंस कर देगा। उसमें कुछ जो पाकिस्तान के नए खिलाड़ी, जैसे वनडे टूर्नामेंट हुआ था, पाकिस्तान कप हुआ था, तो उसमें कुछ परफॉर्मर है, उनका नाम भी ज़ेरे गर्दिश है। कामरान गुलाम है, मोहम्मद हुसनैन है जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, तो उनका नाम भी आ सकता है। जांदाद खान है, तो इस तरह ये भी नाम आ सकते हैं। और पाकिस्तान ने जो आखिरी जो वनडे टूर्नामेंट खेला था वो वर्ल्ड कप खेला था 2023 में, उसके बाद तकरीबन 10 महीने बाद पाकिस्तान ने वनडे मैच खेलना है। तो इसलिए जो टीम में भी तब्दीलियां की जा सकती हैं। हसन अली को तब्दील किया जा सकता है, इमामुल हक तब्दील किए जा सकते हैं, वसीम जूनियर थे उनको तब्दील किया जा सकता है, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज। तो ये 6-7 तब्दीलियां हो सकती हैं। तो उस हवाले से जो सिलेक्शन कमेटी ने अपने नाम फाइनल करनी है, कुछ वनडे के परफॉर्मर हैं और कुछ पाकिस्तान के जो साबका जो खिलाड़ी थे उनको शामिल करके एक बैलेंस स्क्वाड बनाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, बड़ी डिटेल से गुलाम मुर्तज़ा ने बताया इस तमाम बैकग्राउंड के हवाले से जो इस वक्त इन और आउट हो सकते हैं। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो उस्मान गुलाम मुर्तज़ा ने की कि हमारा चैंपियंस ट्रॉफी बहुत अब करीब आ गया, लेकिन हम बहुत कम वनडे क्रिकेट खेले पिछले तकरीबन 10-11 महीने में। टेस्ट क्रिकेट हमने ज़्यादा खेली, तो शॉर्ट ऑफ वनडे क्रिकेट तो हैं। अब देखिए वर्ल्ड कप 2023 एक भूली बिसरी याद, बहुत बुरी याद है वैसे वो तो, लेकिन उसमें कब खेले हसन अली किसी को अब याद नहीं है, नवाज थे, इसी तरह उसमें दीगर खिलाड़ी थे। बट आई थिंक वक्त आ गया उस्मान के जो चैंपियंस कप आपने कराया, चलें चैंपियंस कप की उस वक्त टेस्ट सीरीज़ के हवाले से हमें तो फ़ायदे समझ नहीं आ रही थी, बट अगर इस पॉइंट को हम देखेंगे पाकिस्तान ने वनडे क्रिकेट बहुत कम खेली है, तो चलें आपने एक बैटल फील्ड दी कि आप जाके एक्सप्रेस करें। जहांदाद हैं, आकिफ हैं, उस्मान हैं, इसी तरह आपके पास अब्दुल समद निकल गया जिनका नाम अब लोग जानते हैं, तो इन लड़कों को अब चांस भी देना चाहिए उस्मान। अब देखें, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। और अब ये जो पाकिस्तान की अब जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ होने जा रही है, इसको हम ये कह सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियों का बाज़ाब्ता तौर पर इससे यहाँ से आगाज़ होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है फ़िलहाल अब तक मुझे जो है कन्फ्यूज नज़र आता है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है।
29 को गालिबन हमने ट्रैवल करना है ऑस्ट्रेलिया के लिए। 29 अक्टूबर को पहला हमारा मैच है, 4 नवंबर को, और अब तक टीम का कोई नहीं पता। कप्तान का भी जो कंफर्मेशन आई है वो भी सोर्सेज से आ रही है, ऑफिशियली अब तक कुछ नहीं पता क्या है क्या चीज़ नहीं है, कब स्क्वाड का अनाउंस होगा। पहले हफ्ते का बता रहे थे, फिर इतवार का, आज पीर हो गई है, अब तक स्क्वाड का ऐलान नहीं हुआ। तो इस वक्त क्लैरिटी कुछ भी नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का विजन क्या है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम तैयार हो रहे हैं, सारा कुछ अपनी जगह, लेकिन जिस टीम ने मैदान में उतरना है, जिस टीम ने खेलना है, उसके हवाले से अब तक कुछ क्लैरिटी नहीं है। अब आपके सामने है कि हमने आखिरी जो था वर्ल्ड कप में हमने वनडे टूर्नामेंट जो खेला था, 50 ओवर्स का फॉर्मेट खेला था, और उसके बाद से अब तक तो हमें ये नहीं पता कि हमारी टीम क्या है, वनडे की टीम। कप्तानी कौन करेगा, नायब कप्तान कौन होगा, या जो बाबर आजम को जिस तरीके से टेस्ट से निकाला गया, क्या वनडे फॉर्मेट का हिस्सा होंगे शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, इवन के फखर जमान। बल्कि मैं आपको अगर इंटरप्ट करूं कि बाबर ने जो वनडे T20 कप्तानी इस्तीफा दिया, उन्होंने क्लियरली लिखा था कि मैंने गुज़िश्ता महीने बोर्ड को बता दिया था। अब मैं पहले आपसे भी डिस्कस कर लेता हूँ। मेरा तो ये ख्याल है कि फिर आपने बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पे रेस किया कि आपके चैंपियंस ट्रॉफी ज़्यादा दूर नहीं है, बट आपके कप्तान की अनाउंसमेंट अब तक नहीं हुई, और आपको शायद पता था वर्ल्ड T20 के बाद कि बाबर आजम रहेंगे नहीं रहेंगे। सो बोर्ड कुछ चीज़ों में बिला ज़रूरत मुझे लगता है ताख़ीर का काम लेता रहा है, जिसमें कप्तान की अनाउंसमेंट बाबर आजम अगर नहीं बनना चाहते थे तो आपने पहले उनसे बात क्यों नहीं की। अब आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट रेस किया कि ऑस्ट्रेलिया जाने में तकरीबन 10 दिन नहीं रह गए सीरीज़ शुरू होने में, बीच में टेस्ट मैच आ गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम अनाउंस करके कब से बैठा हुआ है, हमें अब तक अपने कप्तान का नहीं पता। जी, इसमें बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और जो बाबर आजम जो बीच में जो खबरें आई थी चैंपियंस वनडे कप के दौरान, अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मीटिंग अरेंज की थी, उस मीटिंग के दौरान ये खबर निकल के आई थी कि बाबर आजम को ये ऑफर की गई थी जो गैरी क्रिस्टन की जानिब से कि आप चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक कप्तान बरकरार रहें, लेकिन बाबर आजम ने मना कर दिया था। उससे पहले ये भी था, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक शायद बाबर आजम बहुत पहले फैसला कर चुके थे, या उनको पैगाम पहुंचा दिया था, या उनको लग रहा था कि बाजार वो शायद कप्तानी नहीं कर सकते, लेकिन बाबर के बाद तो बिल्कुल नहीं लगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों की जानिब से शायद उनको पैगाम पहुंचाया गया होगा कि अभी आप फिलहाल सब्र करें, कुछ बड़ा ऐलान ना करें। लेकिन जो हतमी फैसला जो उस मीटिंग के दौरान सारा कुछ हुआ, तो बाबर आजम ने उस चीज़ का ऐलान किया, और लेकिन अगर ये फैसला करना था तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं गुलाम मुर्तज़ा को भी इसमें इन्वॉल्व करता हूँ, मे बी कि इनके पास कुछ और स्टोरी हो। ये बड़ा अच्छा पॉइंट रेज हो गया यहाँ पर कि जैसे आप देखेंगे फ़खर ज़मान उस मीटिंग में मौजूद थे। उस मीटिंग के ताने बाने अगर हम जोड़ें तो वो बड़ी खबरें आई थी कि फ़खर ज़मान ने बड़ी दबंग बातें की। बल्कि बाद में फ़खर ज़मान ने क्या वो दबंग बातें करने पर जो ट्वीट किया, क्या वो किसी खुशफहमी में थे कि गुलाम मुर्तज़ा के शायद उनको अब कोई कुछ नहीं कहेगा, या बोर्ड किसी की क्लास हो गई अगर मोहसिन नकवी साहब के सामने, तो जी अब लेकिन आपने देखा शोकॉस जारी हो गया। उसका भी मुझे एक तो अपडेट दे देगा इनसाइड कि जवाब तो उन्होंने दे दिया, आपने उसकी तफसील भी फाइल की, बट क्या माफ़ी मिलेगी? क्या फ़खर ज़मान वनडे T20 स्क्वाड में जा रहे हैं? जस्ट इन केस अगर हमने कोई मिसाल बनानी है तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी और T20 ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के लिए हम फ़खर ज़मान के बगैर मतलब एक अच्छी टीम बन सकते हैं? एक ही हमारा जो है इम्पैक्ट प्लेयर है। दूसरा, ये जो कन्फ्यूजन है गुलाम मुर्तज़ा के कप्तान ने जब अनाउंसमेंट की उससे पहले ही हमें लगता था कि ऐसे कुछ होने वाला है, बट फिर भी अब तक हम कप्तान अनाउंस नहीं कर सके। ये फैसले क्रिकेट बोर्ड दुनिया भर में बहुत जल्दी कर लिया करते हैं कि जब उनको लगता है वो अनाउंस कर देते हैं, बट हमने बहुत ताख़ीर की है बहुत सारी चीज़ों में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कभी भी वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस होना था तो तब भी हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा डिले किया गया, तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए था कि पहले ही अपना कप्तान भी अनाउंस कर देते और जो स्क्वाड हमने बेचना था उसके ऊपर भी मुकम्मल तौर पर क्लियर होते। लेकिन आप ये भी देखें कि जो सिलेक्शन कमेटी, नई सिलेक्शन कमेटी बनी है, उसमें भी अभी चंद रोज पहले उसमें इंडक्शन हुई है अजहर अली की, आकिब जवेद की, तो उनकी से भी ली जा रही है, तो बेसिकली टीम वही बनाएंगे। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्लैरिटी होनी चाहिए थी। सिलेक्शन कमेटी तब्दील होगी, उस वजह से जो स्क्वाड था वो भी डिले हो गया। उसके बाद जो कप्तान बनाना था तो कप्तान के हवाले से भी सिलेक्शन कमेटी को अख्तियार दिया गया था, तो वो भी इसलिए डिले हो गया। तो बोर्ड को क्लैरिटी होनी चाहिए थी और पहले ही अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने होम सीरीज खेलनी है तो उन्होंने पहले अपना जो सारे अपनी टीम अनाउंसमेंट है वो भी कर दी थी। बोर्ड तो हमें 15-20 दिन पहले से पता नहीं खेल रहे हो। जी बिल्कुल। और दूसरा आपने फखर जमान की जो बात की, फखर जमान हमेशा से बात करते हैं, वो अपने स्टांस पे खड़े भी होते हैं। पहले भी जब भी जो कनेक्शन कैंप हुआ था उसमें भी उन्होंने खुल के बात की थी। उससे पहले उन्हें जो कैरिबियन लीग से वापस बुलाया गया था, फिर उनका फिटनेस टेस्ट हुआ था, उसके ऊपर भी उन्होंने शिकायत की थी कि मुझे बुलाया गया, फिटनेस टेस्ट का नहीं बताया गया था। तो इस वजह से जो फखर जमान है वो बात करते हैं, वो दबंग बात भी करते हैं। जब हमने उनसे पूछा भी था, आपको याद होगा PSL से पहले वो उनसे कि आप ओपनर खेलेंगे या चौथे नंबर पे खेलेंगे, तो उन्होंने कहा था PSL में तो मैं ओपनर से कम नहीं खेलूंगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए अगर मुझे नीचे खिलाते हैं तो मैं वो पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए तैयार हूं। चौकस के बाद उनके रिप्लाई के बाद क्या कोई माफी या कोई बात को कंट्रोल कर लिया जाएगा, या
बात आगे बढ़ के ड्रॉप होने की वजह कुछ उनकी फिटनेस से बात भी आ रही, क्या फिटनेस खेल तो रही नहीं वो कुछ अरसे थे, तो फिटनेस का क्या इशू हो गया? जी, खिलाना तो चाहिए, उन्हें टीम का हिस्सा भी होना चाहिए, क्योंकि अब चैंपियन ट्रॉफी की हम तैयारी कर रहे हैं और हमने वो टीम तैयार करनी है कि जो हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस खेलने हैं, उसके बाद ट्रायल सीरीज खेलनी है और जिम्बाब्वे में मैचेस खेलने हैं, तो हमारे पास मैचेस बहुत कम है। इसलिए हमें वो टीम तैयार करनी है जो चैंपियन ट्रॉफी में जाके उतरे। तो फखर जमान को बिठाना गैर जरूरी होगा और उनको अगर फिटनेस की बुनियाद पे बाहर बिठाया जाता तो ये बिल्कुल नाइंसाफी होगी। और पाकिस्तानी चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी के लिए फखर जमान एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें भी फखर जमान ने, जिसमें बारी ली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 400 से ज्यादा रन करने थे, तो उसमें भी फखर जमान की एक इनिंग बहुत बेहतरीन थी। चैंपियन ट्रॉफी की बात करें तो 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में भी वो बेहतरीन खेले थे। तो इसलिए फखर जमान को खिलाना। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर हम स्क्वाड के बिगिन करते हैं, स्पेशली T20 में कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि बाबर होंगे कि नहीं होंगे, शाहीन रिजवान, शाहीन और नसीम शाह। और फिर बाबर तो एक ऐसे कप्तान थे जो कि पावरफुल थे, अपनी मर्जी से टीम सेलेक्ट करते थे, बट रिजवान क्या आकिब जावेद ने जिस तरह शाह मसूद की टीम में तब्दीलियां कराई वो कि अच्छी साबित हुई, लेकिन क्या मोहम्मद रिजवान जो सीजन कैंपेनर हैं वो इस चीज़ को अलाउ करेंगे? आकिब जावेद भी बड़े डोमिनेंट एक जो ना फिगर हैं, आगे चल के कि सूरत हाल कैसे बनती है डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पूरा रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान के वनडे T20 स्क्वाड के हवाले से हम बात कर रहे हैं और अगर उस बार हम बात करें ऑस्ट्रेलिया ने टीम अनाउंस की जिसमें मिचेल मार्श और जो ट्रेविस हेड है नहीं, उसके बावजूद बड़ी फुल स्ट्रेंथ टीम है। तो आई थिंक पाकिस्तान भी जो खबरें आ रही वो भी यही गुलाम मुर्तज़ा पूछ लेते हैं, लेकिन ठीक है आपके टेस्ट फॉर्मेट में बाबर रन नहीं कर सके, लेकिन वनडे और T20 में वो बहुत अच्छा उनका रिकॉर्ड है। वनडे के तो खैर वो दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर्स में से एक होते हैं, उनकी कंसिस्टेंसी, उनका फिर शाहीन नसीम इवन वनडे और T20 के इफेक्टिव बॉलर हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो चीज़ टेस्ट में हुई थी आकिब जावेद या सिलेक्शन कमेटी यहाँ करना चाहिए, वो भी ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पर आप वैसे स्ट्रगल करते हो और अगर आप यंग लड़के लेके चले आते हो तो शायद उनके लिए भी आई थिंक इतना आसान नहीं होगा वो डेब्यू पे जाके पैट कमिंस स्टार को खेल रहे हो या उनके सामने ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन बॉलिंग कर रहे हो। तो मुझे ऐसे लगता है जैसे आप फुल स्ट्रेंथ ही जाएंगे वहाँ पर। देखिए गफार भाई, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो अब हमारे पास एक्सपेरिमेंट का वक्त नहीं है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ एक ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ अब हमने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां शुरू करनी है और हम अब ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। हमने अब वो टीम खिलानी है जो कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में अब से तकरीबन 4 से 5 महीने बाद जब हमने मैदान में वो टीम उतारनी है, तो अब ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। और जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन कंडीशन है वहाँ पर जो बातें आ रही हैं कि शाहीन नसीम इनके बगैर जाना, तो ये जो इलॉजिकल बातें हैं, इसके बगैर हम जा नहीं सकते, खासतौर पर ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में। और ख़ासतौर पर यही जैसी ऑस्ट्रेलियन कंडीशन है वहाँ पर यही शाहीन हो गए, बाबर हो गए, ये ऐसे बॉलर्स या ऐसे बैटर, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये ऐसे हैं जो पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को एक्सपेरिमेंट के बजाय वो खिलाड़ी मैदान में उतारने हैं जो कि अब चैंपियंस ट्रॉफी में ही पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। गुलाम मुर्तज़ा, अगर वनडे टीम की बात करें तो आई थिंक यूनानिमस हम इस बात पे एग्री कर रहे हैं, सभी एग्री करेंगे कि हमें फुल स्टेम पर जाना चाहिए। लेकिन जो T20 टीम है, चूँकि वर्ल्ड T20 में भी टाइम है, दुनिया भर में T20 टीम के अंदर तजर्बात किए जा रहे हैं। एक तो मोहम्मद रिजवान एज अ T20 कैप्टन, क्या ये लॉन्ग टर्म असाइनमेंट होंगे? चूँकि अगेन वो वनडे के कप्तान हो सकते हैं, चूँकि चैंपियंस ट्रॉफी ज़्यादा दूर नहीं है और हमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर चाहिए। बट T20 भी आप नहीं समझते सलमान अली आगा हैं, मोहम्मद आरिफ चले, अभी उनकी वो परफॉर्मेंसेज नहीं है, वरना उनको हमने इमर्जिंग एशिया कप में फिर कप्तान बना के भेजा, इससे पहले वो जीते भी थे। बट T20 में डू यू थिंक अगर रिजवान बन ही रहे हैं कप्तान तो क्या ये लॉन्ग टर्म फैसला है? जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से तो लॉन्ग टर्म फैसला सोच के ही फैसला किया जा रहा है। और रही बात के T20 में सीनियर्स खिलाड़ी और जूनियर खिलाड़ी खेलेंगे, तो T20 में ये बात बिल्कुल सही कही उस्मान ने कि उसमें हम रिस्क ले सकते हैं, जूनियर प्लेयर को भी खिला सकते हैं, सीनियर प्लेयर को आराम दे सकते हैं। लेकिन जो वनडे के लिए हमें की चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी करनी है और उन प्लेयर को तब्दील किया जाएगा जो परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर रहे थे। इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस नहीं थी उसमें, उसके अलावा मोहम्मद नवाज की परफॉर्मेंस नहीं थी, हसन अली की परफॉर्मेंस भी नहीं थी, और भी दीगर जो खिलाड़ी हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी। जो
शादाब खान भी 2023 के वर्ल्ड कप में, तो उनको तब्दील करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कुछ वनडे के परफॉर्मर और बाकायदा तौर पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया था कि वनडे कप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके जो खिलाड़ी होंगे, इसके परफॉर्मर होंगे, उनको लाजमी तौर पर चांस मिलेगा। और अभी क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी से पहले हमारे पाकिस्तान के कुछ मैचेस हैं, ट्राई सीरीज है, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज है, जिम्बाब्वे में सीरीज है, तो इनमें उन परफॉर्मर्स को चांस दिया जा सकता है। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा रोकूंगा कि जो मेजर इन आउट हैं, अगर आप हमें बता सके, जैसे शादाब खान का सुनने में आ रहा है क्योंकि अब सिलेक्शन कमेटी में आकिब जावेद साहब आए जिन्होंने आते ही तीनों जो मेजर प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट करवा के, तो मुझे कोई बईद नहीं है कि अब वो क्या कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी इंटेंशन तो क्लियर कर दी। बट शादाब खान हैं, मोहम्मद नवाज हैं, हसन अली हैं, इवन अगर आप बात करते हैं मामूल हक कुछ अरसे से टेस्ट टीम में नहीं है, तो क्या आकिब जावेद उन पर ट्रस्ट करेंगे? आकिब जावेद, अजहर अली, हसन चीमा और अलीम डार को ज़हन में रखते हुए जो उनकी रीसेंट अपॉइंटमेंट हुई है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कौन से प्लेयर, जैसे आमिद और इमाद के बारे में भी लोग अब तक पूछ रहे हैं कि कहीं वो तो नहीं होंगे, आजम खान तो वायरल ड्रॉप हो गए थे, क्या उनको चांस तो नहीं मिल जाएगा? आकिब जावेद एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया प्रिंसिपल पे, यानी फिटनेस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो शायद आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे, आपका नाम नहीं देखेंगे, तो लगता है ऐसी जैसे खुले तजर्बात होने अब। नहीं, अगर टेस्ट मैच की बात की जाए तो जिस तरह का विकेट बनाया था, विकेट डिमांड यही कर रहा था कि हमने स्पिनर्स के लाने हैं, तो उसमें हम एक या दो फास्ट बॉलर के साथ जा सकते थे, तो शाहीन नसीम को रेस्ट करवाना बनता था। बाबर आजम की जो बात की तो बाबर आजम को कहा गया कि आपको ड्रॉप नहीं किया गया, आपको रेस्ट करवाया गया, लेकिन वनडे के लिए इमाम की परफॉर्मेंस भी बेहतर नहीं थी, आपको भी बताया, इफ्तिखार की परफॉर्मेंस भी अप टू द मार्क नहीं थी, मोहम्मद नवाज की परफॉर्मेंस भी वैसी नहीं थी, शादाब खान की परफॉर्मेंस भी वैसी नहीं थी। तो इसलिए इन प्लेयर्स को तब्दील करने के लिए सिलेक्शन कमेटी ने कहा है, और जो नाम गर्दिश कर रहे हैं उनमें कामरान गुलाम है और मोहम्मद हसनैन है जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है चैंपियन कप में भी, प्रेसिडेंट कप में भी। उसके अलावा जो जांदाद खान है उनका नाम भी लिया जा रहा है। तो इन प्लेयर्स को तब्दील करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी ने बाकायदा तौर पर सोचा हुआ है कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले जो वनडे के परफॉर्मर है, पाकिस्तान कप के परफॉर्मर है, उनको चांस दिया जाएगा, उनको खिलाया जाएगा, ताकि उनका भी पता चल जाए कि वो किस तरह प्रेशर बर्दाश्त करते हैं, कि यहाँ पे वो खेल के और इंटरनेशनल स्टेज पे खेल के उनका जो डिफरेंस है वो कितना डिफरेंस है, उनको कुछ एतमाद भी दिया जाएगा। तो कामरान गुलाम को तो टेस्ट में पाकिस्तान ने वो चेक भी किया, तो वो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। अब वनडे में भी उम्मीद कर रहे हैं कि उनको चांस दिया जाएगा। दूसरा, आपने जो बात कर रहे थे कि T20 के लिहाज से उसमें कुछ प्लेयर्स को रेस्ट दिया जा सकता है, सीनियर्स को, और खासकर जिम्बाब्वे के जो टूर के लिए ज्यादा इम्कान है कि सारी यंग लॉट भेजी जाएगी। ठीक है उस्मान, अगर हम बात करते हैं क्विकली, फिर हमें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बात करनी है नेक्स्ट पार्ट के अंदर। आपके ख्याल में क्विकली, अगर इमामुल हक जो कि वनडे में अच्छी फॉर्म में नहीं थे 2023 वर्ल्ड कप में, फ़खर जमान को अगर हम रखते नहीं हैं, वी विल बी इन सीरियस ट्रबल कि हमारे पास इस वक्त सीजन कंपेनर नहीं है टॉप ऑर्डर के अंदर। नीचे भी प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ पे इफ्तिखार वगैरह नहीं चल रहे थे, अब हम चाहते हैं सलमान अली आओ के साथ किसको रखते हैं, बट टॉप ऑर्डर में तो हमें स्टेबिलिटी चाहिए जो बाबर, फ़खर और इमाम ने ज़माने में प्रोवाइड की हुई थी। बट अनफॉर्चुनेटली फिर इमाम की फॉर्म अच्छी नहीं रही और फ़खर का ये प्रॉब्लम चल रहा है, बट हमें शायद बाबर के साथ ऊपर कोई एक तो चाहिए। अब देखें, फ़खर ज़मान की जहाँ तक बात रही तो मेरे ख्याल से वो मामला पीसीबी को रफा दफा कर देना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने शोकॉज दिया, फ़खर ज़मान ने जवाब दिया, तो उस मामले को ज़्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। खिलाड़ियों के साथ जो एक रवाबित है या जो एक खिलाड़ियों के साथ एक वो बनाया हुआ है उसको अब ज़्यादा ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक रही दूसरा सवाल, तो मेरे ख्याल से उस्मान खान इज़ अ बेस्ट ऑप्शन, जो उन्होंने परफॉर्म भी किया, जो कि टॉप ऑर्डर पर परफॉर्म भी करते हैं। हमने वनडे कप में भी देखा है कि वो अच्छी विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं, तो एक अच्छी चॉइस साबित हो सकते हैं। लेकिन वही बात है कि सीनियर है, तो फ़खर ज़मान जो है बेस्ट चॉइस हो सकती है कि अगर आप उनको ड्रॉप करते हैं तो अपना नुकसान होगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें बैकअप चॉइस के तौर पे तो वहाँ उस्मान खान बेहतर, बिल्कुल एग्जैक्टली ये, मतलब वो स्टार्ट हैं, कभी स्टार्ट नहीं हो पाता, तो उस्मान खान जो है बेहतर ऑप्शन सेकंड आप उसको समझ सकते हैं। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर इंपॉर्टेंट टॉपिक, चूँकि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आईसीसी की मीटिंग बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है। खबरें ये ज़रूर आ रही थी, हमने भी इसको रिपोर्ट किया कि क्या फ्लाई इन फ्लाई आउट वाला सीन होगा, लेकिन उसकी भी भारतीय मीडिया कहते हैं बीसीसीआई इसके लिए भी तैयार नहीं। तो मामला क्या हाइब्रिड की तरफ जा रहा है, या जैसे इंडियन मीडिया इस हवाले से बड़ी नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहा है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और भी मूव हो सकती है, जिसके इम्कान बहरहाल मेरे ख्याल में ना होने के बराबर हैं। डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जरा बात करते हैं अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, और आईसीसी की मीटिंग इस वक्त
जारी है दुबई के अंदर। मोहसिन नकवी साहब भी उसमें शरीक होंगे, सलमान नसीर साहब भी उसका हिस्सा हैं। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा, पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही है इस हवाले से, चूँकि एक खबर पहले ये आई कि सारी बात है जयशंकर साहब के दौरे पाकिस्तान, फिर उनकी इसाक डार साहब से मीटिंग, फिर वो तमाम जो खबरें सामने आई, तो कहीं ना कहीं ऐसे इशारे मिले जैसे आइस मेल्टिंग की तरफ बात जा रही है। क्रिकेट एक ऐसा ज़रिया हो सकती है जो कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को भी मज़ीद बेहतर बनाए। लेकिन फिर हमने देखा कि ये खबरें भी आई कि फ्लाई इन फ्लाई आउट वाली बात, जिसकी अब भारतीय मीडिया कहता है BCCI से उसको मानने को तैयार नहीं। ऑब्वियस सी बात ये है कि गवर्नमेंट इजाज़त देगी तो फ्लाई इन फ्लाई आउट भी हो जाएगा, और अगर इजाज़त नहीं देगी तो फिर कुछ भी नहीं होगा। बट इस ICC मीटिंग में कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है या कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ सकती है? जी, ICC मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की मीटिंग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से जो इंतजामात है, तैयारियां, उसका बाकायदा तौर पे एक प्रेजेंटेशन दी जाएगी, उसके हवाले से आगाह किया जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, 4 रोज़ा मीटिंग थी जो 17 से 21 तक शेड्यूल थी। तो कल रात को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी वहाँ पे पहुंचे और वहाँ पे इजलास जारी है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अभी इजलास क्योंकि जारी है तो इस वजह से कोई ऐसी चीज़ बताई नहीं जा रही, लेकिन इजलास ख़त्म होने के बाद बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आएंगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो कहा जा रहा है कि भारतीय टीम आएगी या नहीं आएगी, तो पाकिस्तान इंडिया का मामला हमेशा से पॉलिटिकल रहता है। अगर गवर्नमेंट इजाज़त देती है तो वो टीम ट्रैवल भी करती है, और अगर गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती तो टीम ट्रैवल नहीं करती। लेकिन जो ICC टूर्नामेंट का जो हमेशा से रहा है कि पाकिस्तान भी वहाँ पर जाके खेलता है, और भारतीय टीम भी पाकिस्तान के साथ कहीं पे भी जो ICC का टूर्नामेंट होते तो उसमें खेलते हैं। तो इसलिए मुझे ज्यादा इम्कान इसी तरह दिखाई दे रहा है कि भारतीय टीम पाकिस्तान में आएगी ICC के टूर्नामेंट के तौर पर, क्योंकि ICC को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने यह सेटिस्फाई करना है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला है, पाकिस्तान के साथ वो अपने सफारती ताल्लुकात नहीं है, और बाकायदा तौर पर हुकूमत का एक लेटर दिया जाएगा। उसके बाद ICC उसे मानेगा कि भारतीय टीम जो कि गुलाम मुर्तज़ा, आपने भी वो डेलीगेशन कवर किया, हमने कराची में उमरान को कवर कर रहे थे, हमने सब देखा उस्मान के वसीम खान वगैरह जब आए ICC का पूरा डेलीगेशन, दे वर वेरी सेटिस्फाइड। पाकिस्तान में जो रेनोवेशन चल रही है, आई थिंक उसके ऊपर भी PCB आप बहुत ज़्यादा मुतहरिक हुआ है। उन्होंने खुद मीडिया को बुला के भी दिखाना शुरू किया, जिसका मतलब ये कि दे आर वेरी श्योर कि 31 दिसंबर तक ये सारा काम हो जाएगा। बट आप क्या समझते हैं? आप डेस्क पे बैठे सारे दिन खबरें ढूंढ रहे होते हैं, इंडियन मीडिया एक अलग लाइन पे चल रहा है। पाकिस्तान ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि उस्मान के वो टीम पाकिस्तान ज़रूर आए। बट इसमें फिर एक और मामला ये भी कि जय शाह साहब ने सदारत संभालनी है दिसंबर में जाके। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे ये मामला लिंगर ऑन ही होगा उस वक्त के लिए। लेकिन मैं इंडियन मीडिया में ही सुन रहा था, उन्होंने कहा जी जय शाह साहब फिर ये नहीं कर सकते वो BCCI का तहफ़्फ़ुज़ करें। ICC का फोरम है, आपको ICC को जवाब देना पड़ता है, मेंबर्स बॉडी है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कुछ ना कुछ बिहाइंड द सीन है, जो कि BCCI और इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ कहा भी नहीं है अभी तक, जो कह रहा है इंडियन मीडिया सोर्सेज से कही जा रहा है। आप ही कह रहे हैं? आप देखें, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है गफ़ार भाई, लेकिन जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि ये जो ICC का इजलास चल रहा है, ये जो आज लास्ट डे है इसका गालिबन, तो इस वीक में या इस ICC के इजलास के फ़ौरन बाद कुछ ना कुछ क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि अब अक्टूबर एंड हो रहा है, नवंबर और दिसंबर 2 महीने आप लगा लें कि रह गए हैं। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, पाकिस्तान तो मेज़बान है, लेकिन जो फैसला होना है आया इंडिया आएगा या नहीं आएगा, वो इसी एक हफ्ते में या ICC के इजलास के फ़ौरन बाद कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। और मुमकिन तौर पर इस इजलास के फ़ौरन बाद शेड्यूल भी शायद अप्रूव होकर वो भी सामने आ सकता है। और पाकिस्तान इंडिया और इंडिया के मैचेस पे क्या लिखा होगा? सब्जेक्ट टू अप्रूवल। और इसके अलावा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी, कब से चल रहा था, शुरुआत से हमने देखा वहाँ से फायर होते थे, यहाँ से उसका जवाब जाता था, तो सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन ऑफिशियली दोनों चीज़ें जो थी कुछ भी इसके ऊपर बात नहीं कर रहे थे, बीच में ये सारी चीज़ें आई। लेकिन अब यही है कि समझते हैं कि शायद ये मीटिंग जो चल रही है और उसमें शायद क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुझे कम से कम लगता है भारत से पूछा जरूर जाएगा कि आपका स्टांस क्या है, और उसके बाद फिर अगला लायामल होगा। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो पिच हम समझते थे शायद धूप में सूखती है, लेकिन हमने अब हीटर और पंखे लगाना शुरू कर दिए, आपको दिखाएंगे भी और जानेंगे तीसरे टेस्ट के लिए क्या कुछ हो रहा है इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब पिच जो है वो दूसरे टेस्ट की तो बड़ी डिस्कस हुई। नासिर हुसैन कहते हैं जी अगर आपने सारी ज़िंदगी ऐसी क्रिकेट खेलनी है तो फिर मुश्किल हो जाएगी, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने एक तो छठे दिन की लेके 10वें दिन तक वो पिच इस्तेमाल की, और अब तीसरे दिन की जो पिच है उसकी तस्वीर भी कुछ सामने आ गई हैं, जहाँ पर वो जो पिच है उसको जो है वो हीटर से बड़े बड़े पंखों से सुखाया जा रहा है, और लग ऐसे रहा है जैसे ये जो आप देख सकते हैं नीचे ये ब्लैक कलर का जो है। गुलाम मुर्तज़ा क्या लगता है आपको, ये मॉइस्चर तो रहता है पिंडी की विकेट पर, हम फास्ट बॉलर का मदद मिलती है, आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन ये यहाँ पर
कि इस पिच के ऊपर जो है वो इस वक्त कुछ खसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। कोई बईद नहीं है, मुझे सरप्राइज नहीं होगा गुलाम मुर्तज़ा कि एक प्योर स्पिन ट्रैक दोबारा बन रहा है। जी, प्योर स्पिन ट्रैक बनाने की कोशिश की जा रही है कि मुल्तान का जो मौसम था वो गर्म था, लेकिन पिंडी का जो मौसम है वो अभी कदरे बेहतर है और वहाँ पे सुबह के टाइम भी सूरज इतनी आबोताब से नहीं निकलता और टेम्परेचर भी थोड़ा कम होता है। इस वजह से वहाँ पे ज्यादा विकेट को ड्राई करने के लिए हीटर लगाए गए हैं ताकि विकेट ज्यादा ड्राई हो, वहाँ पे स्पिनर को हेल्प मिले। कोई टीम में तब्दीली हो सकती है, लगता है ऐसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा जाहिद महमूद की जगह मीर हमजा को खिला सकते हैं, इसके अलावा तो नहीं लगता कुछ। एक तब्दीली करना भी पॉसिबल भी है और करनी भी चाहिए, क्योंकि पिंडी की विकेट पे थोड़ा फास्ट बॉलर को हेल्प मिलती है, तो वहां पे एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर का होना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि रिवर्स स्विंग जब होगा और वहां पे थोड़ा मौसम की वजह से थोड़ी फास्ट बॉलर को हेल्प भी मिलेगी, तो फास्ट बॉलर का होना जरूरी है। 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाएं, एक सलमान अली आगा, वो भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन एक फास्ट बॉलर का होना बहुत जरूरी है। गुलाम मुर्तज़ा उस्मान, आपका शुक्रिया। आखिर में जनाब, पाकिस्तान की जो वुमेन फुटबॉल टीम है, पाल में जारी साफ फुटबॉल चैंपियनशिप पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान जो मैच है वो 1-1 गोल से जो है वो बराबर रहा। बांग्लादेश की जानिब से एक्स्ट्रा टाइम में गोल स्कोर किया गया, जबकि पाकिस्तान की जानिब से नादिया ने रामीन फरीद के पास पर वाहिद गोल किया और इसके साथ साथ ये जो पाकिस्तानी गोलकीपर हैं उन्होंने जख्मी होने के वजह निशा ने उस बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, उनको बड़ा डिस्कस भी किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर अप्रिशिएट किया जा रहा है कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कमिटमेंट दिखाई। और साथ साथ ये मैच जो है पाकिस्तान ने वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप में कुछ मसले मसाइल माजी में रहे हैं, हमारे NOCs के इशू, कभी खेल नहीं पाते थे, लेकिन अच्छी बात है कि पहले तो नेपाल में जारी साफ फुटबॉल वुमेन चैंपियनशिप में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच हुआ और पाकिस्तान ने यह मैच बराबर भी किया, जिसका मतलब ये है कि हम कंपेटिटिव हो सकते हैं और पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल के लिए बड़ी इंकरेजमेंट की बात है। प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।